वी विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन कि कभी भी आप पानी को किसी टेस्ट ट्यूब में निकाल रहे होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर सरफेस से इस तरह का बन जाता है जिसे हम कहते हैं मेनिस्कस। सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो उसका जवाब बहुत सिंपल है। वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर दो टाइप्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, एक बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। फॉर एग्जांपल किसी भी लिक्विड की अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम कोहेसिव फोर्सेस कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स होती है उसे हम एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी लिक्विड की उसके कंटेनर के साथ जो अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे वो से हम एडहेसिव फोर्सेस कहेंगे। एडहेसिव फोर्सेस लिक्विड का कांटेक्ट किसी भी डिफरेंट सरफेस से इंटरफेस से बना सकती है। वहीं कोहेसिव फोर्सेस कोशिश करती है कि उसका कांटेक्ट किसी भी सरफेस से ना बन सके। ठीक है, याद रखिएगा एडहेसिव फोर्सेस सरफेस टू सरफेस वेरी कर रही होती है। वो डिपेंड करती है डिफरेंट सरफेसेस की पोलैरिटी पे, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी HLB वैल्यू पे डिपेंड कर रही होती है, जो कि आगे जाके हम लोग समझेंगे, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफाइल लिपोफाइल बैलेंस। ठीक है, सरफेस टू सरफेस ये चीज़ वेरी कर रही होती है। अब इस तरह क्यों होता है इसको भी ज़रा समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इस लिक्विड के अंदर दो मॉलिक्यूल्स को कंसिडर किया है। एक ये वाला मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोहेसिव फोर्सेस तमाम डायरेक्शन से लग रही हैं, तो नेट फोर्स इसकी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, जिसकी वजह से अंदर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ सरफेस के मॉलिक्यूल्स की, सरफेस होना तो फ्लैट चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर अगर मैं फोर्सेस की बात करूँ, ये ऑल डायरेक्शन से नहीं लग रही है। यूजुअली सारी की सारी फोर्सेस इस तरह लग रही हैं कि नेट फोर्स उसमें जो डेवलप हो रही है वो उसे नीचे की तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से वो फ्लैट सरफेस नहीं बन रही, बल्कि कैसी बन रही है, नीचे की तरफ हो जा रही है वो सरफेस। यहाँ पर जो टेंशन डेवलप हो रही है, जो सरफेस को नीचे की तरफ खींच रही है, इसे हम कह रहे हैं सरफेस टेंशन। ये याद रखिएगा, किसी भी सरफेस का कांटेक्ट किसी इंटरफेस से या सरफेस से, लिक्विड का कांटेक्ट किसी भी सरफेस से या इंटरफेस से डेवलप कराने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो फ्री एनर्जी पर यूनिट एरिया भी क्या कहलाती है, सरफेस टेंशन, या फिर किसी भी लेंथ के अलोंग जो टेंशन डेवलप हो रही है, जो उसे नीचे की तरफ खींच रही है, उसे भी हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट है। तीन एग्जाम्पल हैं, तीन डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर मैंने वाटर ड्रॉपलेट डाली है। इसके अंदर क्या हो रहा है, टेफ्लॉन के साथ बिल्कुल भी उसका इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। वहीं अगर हम बात करें पॉलिएस्टर के साथ, कंपैरेटिवली ज़्यादा इंटरेक्शन कर पा रही है, सरफेस एक्टिविटी बढ़ गई है यहाँ पर। यहाँ पर सरफेस एक्टिविटी और ज़्यादा है और ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस के साथ। यहाँ पर ज़्यादा इंटरेक्शन क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉटन के साथ वाटर की जो एडहेसिव फोर्सेस है कंपैरेटिवली ज़्यादा है। वहीं पर अगर हम टेफ्लॉन के साथ कंपैरिजन करें तो टेफ्लॉन के साथ जो एडहेसिव फोर्सेस हैं कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, रियलिटी में जो सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट है वो तीनों मटेरियल्स के लिए डिफरेंट है। तीनों मटेरियल्स के लिए सरफेस टेंशन अलग अलग है। टेफ्लॉन की सरफेस टेंशन हाई है, पॉलिएस्टर की कम है, और कॉटन की कंपैरेटिवली और कम है। ठीक है, सरफेस टेंशन यूजुअली कोशिश कर रही होती है कि लिक्विड का इंटरेक्शन किसी भी सरफेस से ना हो सके। ठीक है, जिससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सरफेस से ज़्यादा है। अगर इंटरेक्शन हो पा रहा है तो उसे हम कहेंगे सरफेस एक्टिविटी। ये सरफेस एक्टिविटी सबसे ज़्यादा किस में नज़र आ रही है, कॉटन में नज़र आ रही है।